नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट फुटेज। मैं हूँ सरफराज आदिल। इस वक्त मैं सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में हूँ, जहाँ पे चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है और हमारे साथ वीआईपी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश गुप्ता जी हैं। तो आइए बात करते हैं कि बख्तियारपुर विधानसभा में क्या माहौल है, किस तरह से पार्टी अपना काम कर रही है। सबसे पहले आपका स्वागत है नेक्स्ट फुटेज में। सबसे पहले मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके नेक्स्ट फुटेज न्यूज़ चैनल का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने ये बोलने का मुझे मौका दिया। सबसे पहली बात ये है कि आप आरजेडी के साथ थे। क्या हुआ, क्या गड़बड़ी कि आपने आरजेडी का साथ अचानक छोड़ा? क्योंकि उस मंच पर मेरी टीम थी और वहाँ सारा कवरेज कर रही थी। हमारी पार्टी वीआईपी पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी। पार्टी का जो नाम है विकासशील इंसान पार्टी, इंसान का मतलब आप समझते होंगे ये क्या होता है। जी जी, हर कोई समझता है। तो हमारी पार्टी का नाम है विकासशील इंसान पार्टी और हम लोग इंसानियत के साथ ही राजनीति करते हैं। हम लोग का राजनीति का मकसद है इंसानियत को आगे लेके चलना, समाज को आगे लेके चलना, एक बहुत बड़े वर्ग का विकास करना। हमारी पार्टी वीआईपी ने महागठबंधन पे संपूर्ण विश्वास किया और निष्ठा रखा, परंतु महागठबंधन की जो इंसलरी पार्टी है, मुख्य इंसलरी पार्टी आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, उन लोगों ने, उनके नेताओं ने, खास करके तेजस्वी यादव जी ने हमारे पार्टी को अपने विश्वास में लिया और विश्वास में रख के संपूर्ण रूप से धोखा देने का काम किया। इवेंट की भरी समाज के सामने पीठ में खंजर घोंपने का काम किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विकासशील इंसान पार्टी के सन ऑफ मल्लाह श्री मुकेश सहनी जी तत्क्षण एक्शन मोड में आते हुए मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान ही पटना के मौर्या होटल में उन लोगों को जवाब देने का काम किया, जिसका एक बहुत बड़ा मैसेज बिहार के वोटरों पे गया और उसका रिजल्ट इसी विधानसभा चुनाव में हम सभी को देखने को मिल जाएगा कि धोखाबाज कौन था और सहयोगी कौन था, समाज के साथ कौन है और समाज के साथ धोखा करने वाला कौन है। मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, ये लोग अपने परिवार के साथ निष्ठा नहीं रखते हैं तो महागठबंधन के बाकी दलों के साथ क्या निष्ठा रखेंगे। अतः आप लोग समय का इंतजार करें। तुरंत इसी विधानसभा चुनाव में 10 तारीख के रिजल्ट के काउंटिंग के दिन ही महागठबंधन की क्या स्थिति होगी, क्या हश्र होगी और हमारी एनडीए गठबंधन कहाँ रहेगी, ये आप लोग को स्पष्ट तौर पे नज़र आ जाएगा। अच्छा, आप मुकेश सहनी जी जो अध्यक्ष हैं वीआईपी के, बख्तियारपुर ही विधानसभा क्षेत्र ही क्यों चुना? क्योंकि उनके पास और विकल्प थे, और भी लोग थे। ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि 243 विधानसभा के और पूरे भारतवर्ष के विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुकेश सहनी जी हैं, जिनको सन ऑफ मल्लाह के नाम से भी जाना जाता है, परंतु बख्तियारपुर विधानसभा से ही क्यों लड़े। मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग जिस एनडीए गठबंधन में हैं उस एनडीए गठबंधन में 4 दल है। प्रमुख रूप से भाजपा है, जदयू है, हम है और वीआईपी है। हम सभी दोस्तों ने जब मिलके 243 विधानसभा के सीट को डिसाइड कर रहे थे, उस समय हमारे खाते में सिमरी बख्तियारपुर सीट ही आया। अतः सिमरी बख्तियारपुर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होम एरिया है, होम डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र है। अतः उन्होंने यहाँ से लड़ने का फैसला किया, क्योंकि हर व्यक्ति को, हर नेता को अपने गृह क्षेत्र का ज्ञान ज़्यादा होता है और जिस क्षेत्र का ज्ञान ज़्यादा होता है वहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाता है। आपने एनडीए की बात कही कि एनडीए में हमारी पार्टी है और भी पार्टी है, लेकिन एक पार्टी को आप भूल गए, एलजेपी को। अच्छा। एलजेपी आपके साथ है, लेकिन जिस एलजेपी से आप जिनको टक्कर देने जा रहे हैं उनके यहाँ सांसद है, आप कैसे उनको मुकाबला करेंगे उनका? मैं एक बात बता, आपके पार्टी से वो। सर्वप्रथम मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, एलजेपी हमारे साथ नहीं थी, एलजेपी एनडीए के साथ थी। एनडीए के साथ, एनडीए के हमारे सहयोगी दलों ने एलजेपी को छोड़ने का काम नहीं किया, अपितु एलजेपी ने एनडीए को छोड़ने का काम किया। माननीय चिराग पासवान जी के पास बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा थी, वो बहुत ज़्यादा सीट पर लड़ना चाहते थे, जबकि गठबंधन धर्म ये कहता है कि सभी सहयोगी दल को साथ में लेकर चलना होता है, सभी का एक दूसरे का ख्याल और प्रतिष्ठा का इज्जत करना उसकी अपनी जिम्मेवारी बनती है। अतः इस मुद्दे पर एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी खरा नहीं उतरे और उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। हम लोगों ने एलजेपी को छोड़ने का काम कभी नहीं किया था, उन्होंने स्वयं को अलग किया। 15 साल एनडीए यहाँ पे काबिज रही, लेकिन आपको क्या लगता है कि 5 साल और? मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि एनडीए की सरकार केंद्र में 10 साल से ही है, 15 साल से नहीं है। 2024 से 29 का जो रीजन होगा वो 15वां साल का रीजन होगा।
2014 से 19 के बीच में जो प्रथम लोकसभा की चुनाव हुई, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारतवर्ष के प्रधानमंत्री बने, उनके कार्यकाल में भारत का किन किन विषयों पे विकास हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा पे, सामरिक मुद्दा पे, शिक्षा के मुद्दा पे, स्वास्थ्य के मुद्दा पे, आर्थिक मुद्दा पे, सकल घरेलू उत्पाद के मुद्दा पे, नारी सशक्तिकरण पे, माइनॉरिटी सशक्तिकरण पे, युवाओं के सशक्तिकरण पे, देश में जितनी भी विषय हैं सारे विषयों पे लगातार काम हुआ। और सबसे बड़ी बात, भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय शक्ति है और आंतरिक शक्ति है, यह काफ़ी मजबूत हुई। यह बच्चा बच्चा भारत का जानता है, चाहे वो किसी भी समुदाय से ताल्लुक़ रखता हो। अतः लगातार 2014 से 19 की प्रथम जो चरण थी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, 2019 से 24 की जो चरण होगी वो भी हम लोग के सामने है, 24 से 29, 29 से 34, 34 से 39। मैं लगातार शुभकामना देता हूं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को कि वो लगातार भारत के प्रधानमंत्री बने और हम सभी भारतवासियों को एक चांद के ऊंचाई तक, एक चांद के बुलंदी तक ले जाएं और भारत को मजबूत करें। चलिए बख्तियारपुर विधानसभा से बाहर निकलते हैं। अगर एनडीए सत्ता में नहीं आती है तो क्या फिर महागठबंधन की ओर रुख करेंगे? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं, ये कोई बनावटी बात नहीं है। अगर मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा तो जनता समझ जाती है। नेता क्या बोलता है जनता समझ रही होती है। अगर आपको अपने क्षेत्र के लोगों का विकास करना है, आप जहां जिस क्षेत्र से लीड करते हैं, जिस क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं, उस क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए आपको सरकार की शक्ति प्राप्त करनी होती है। सरकार की शक्ति प्राप्त करने के लिए आपको चुनाव लड़ना होता है और सरकार में आना होता है। जब तक आप सरकार में नहीं आते हैं, सरकार की शक्ति प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक आप कुछ नहीं कर पाते हैं। अतः उस स्थिति में क्या होगा उसकी जवाब कृपया आप मुझसे अभी नहीं मांगें। सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में आपका टक्कर किससे है? महागठबंधन से है या कोई और पार्टी? पप्पू यादव की पार्टी है? मैं एक बात आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं, हम सभी जनता के बीच में हैं। मैं ये स्पष्ट तौर पे नहीं कहूँगा कि हमारी टक्कर किससे है। मैं तो ये मानता हूँ कि हमारी टक्कर किसी से नहीं है, क्योंकि भारतवर्ष की सबसे बड़ी पार्टी है एनडीए, भारतवर्ष की सबसे बड़ी गठबंधन है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और उसके आगे सारी गठबंधन फीका है। अतः आप ये बात दिमाग से निकाल दें कि हमारे सामने टक्कर में कोई है। हाँ, हम इस क्षेत्र में सिमरी बख्तियारपुर के क्षेत्र में जनता के बीच में आए हैं हाथ जोड़ के, उनसे एक बार सेवा का मौका मांगना चाहते हैं। जनता अगर एक बार सेवा की मौका दी, हम लोग इस क्षेत्र का कायाकल्प कर देंगे और हम लोग वैसे लोगों में से हैं कि चुनाव लड़के यहाँ से चले नहीं जाएंगे। हम लोग यहाँ पे अस्थायी रूप से रहेंगे और 5 साल 60 महीना जनता के सुख दुख में शामिल रहेंगे। अगर आपकी पार्टी जीतती है, मुकेश सहनी जी जीतते हैं, तो आपको सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में कौन ऐसा काम लगा जो तुरंत में ज़रूरी था, होना चाहिए था, जो अब तक नहीं हुआ? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब से मैं इस क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूं, मुझे लग रहा है कि आज़ादी से लेकर आज तक इस क्षेत्र में रोड का काम हुआ ही नहीं है। सामान्यतः रोड में गड्ढा होता है, सिमरी बख्तियारपुर में गड्ढा में रोड है। कब किसका एक्सीडेंट हो जाए इसका कोई पता नहीं है। यहाँ की स्वास्थ्य की व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है, शिक्षा की व्यवस्था चरमराई हुई है, यहाँ की व्यवसायियों की जो भौगोलिक स्थिति होनी चाहिए वह नहीं है। इसका अर्थ है, मुझे लगता है कि सिमरी बख्तियारपुर में किसी क्षेत्र में काम ही नहीं हुआ है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। आप पहला काम कौन सा करेंगे? एक काम जो तुरंत में ज़रूरी है यहाँ की जनता को और बेहद ज़रूरी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सन ऑफ मल्ला श्री मुकेश सहनी जी जैसे ही यहाँ से जीत के जाएंगे, सर्वप्रथम जो हमारा ध्यान होगा या इस क्षेत्र के रोड पे, कि इस क्षेत्र के रोड को दुरुस्त किया जाए और जो पतली रोडें हैं वो चौड़ा किया जाए। मैं बांध साइड में जब यात्रा कर रहा था, लोगों से मिलने जुलने की जब मेरी प्रक्रिया चल रही थी, मैं देखा कि बांध की स्थिति ऐसी है कि वहाँ पे बाइक से चलना तो दूर, साइकिल से चलना तो दूर, 4 व्हीलर से चलना, वह पैदल चलने के लायक रास्ता नहीं है। कुल मिला के आप सिर्फ रोड पे काम करना चाहिए। एक बात और कहना चाहता हूं, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। हाँ। कृपया मेरी बात ध्यान से सुने। तो सर्वप्रथम रोड की आवश्यकता है, उसके बाद यहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य दूसरी हमारी भूमिका है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े लेवल पे काम हो। उसके बाद
इन सभी के साथ यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उसके हिसाब से यहाँ पे प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करना हमारी प्रथम प्राथमिकता में शामिल होगी। आपका बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ वीआईपी के प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश गुप्ता जी। नेक्स्ट फुटेज कामना करता है कि आपकी पार्टी जीते, बिहार में सत्ता में पूर्व विधानसभा का कायाकल्प हो। आपके चैनल को मेरी शुभकामना, मेरा बहुत सारा धन्यवाद और आपकी पूरी टीम को मेरा धन्यवाद। शुक्रिया आपका।